साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। परिचय आपको तो मेरा प्राप्ति है, लेकिन जो नए सदस्य जुड़ेंगे, नए सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए कि मैं कर जानकारी नाम से पत्रिका का प्रकाशन कर रहा हूं और जून के पहले पाक्षिक में वो 15 साल का अवधि पूरी कर लेगा। इसके अलावा हमारी संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर प्रोफेशनल, जिसका मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और आप लोगों की समस्याओं को सक्षम प्राधिकारियाँ, अथॉरिटीज़ हैं या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में रखते रहे हैं। क्योंकि 10 मार्च को आचार संहिता लग गई थी और चुनावों की प्रक्रिया चालू हो गई थी। सरकार के सारे काम ठप्प हो गए थे, रुक गए थे, लेकिन आज 6वां चरण पूर्ण हो गया है। 1 जून को 7वां चरण है और 4 जून को परिणाम आने हैं। सरकार नई आएगी, जो भी सरकार आएगी स्वागत है, अभिनंदन है। और चूँकि आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठा रहा हूँ और इसका पत्र ड्राफ्ट कर लिया है और मैं इसको कल तो संडे है, मैं मंडे को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री और अन्य जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जीएसटी काउंसिल है, सबको भेजूंगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा सुनेंगे और उठाए गए बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो आपको ही सुविधा मिलेगी और मुझे समर्थन मिलेगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो साथियों, मेरे जो अध्ययन करता हूँ एक्ट के अंदर, उसमें ये अध्ययन में आ रहा है और मेरी चर्चा जो हो रही है, जैसे सुबह सतपाल सिंह हैं रॉबर्ट्सगंज के, कुशीनगर के राजेश शर्मा जी हैं और मेरे साथी हैं, उनसे चर्चा हो रही है मेरी लगातार। तो उसमें ये आया कि जीएसटी रिटर्न जो भर रहे हैं, क्योंकि 17 से लेकर अब तक लगभग 6 साल हो रहे हैं, पूरे हो जाएंगे जुलाई में। तो रिटर्न दाखिल करना, उसके अलावा जो टैक्स जमा करना, इसमें सरकार ने व्यवस्था की हुई है एक्ट के अंदर। सेक्शन 47 में लेट फीस की व्यवस्था है, सेक्शन 50 में ब्याज की व्यवस्था है और 73, 74 में जो व्यवस्था दी गई है वो प्रत्येक व्यक्ति जो दी गई है वो ये है कि मतलब जो अनपेड टैक्स है या कम टैक्स किया गया है या त्रुटिवश जो किया गया है, ये त्रुटि हो गई है दाखिल करने में, उस पर व्यवस्था दी गई है। इसमें स्क्रूटनी के बाद में आपके रिटर्न 73, 74 में आ जाते हैं। उसमें जो है ब्याज, लेट फीस और जो भी डिपार्टमेंट में बैठे अधिकारीगण आरोपित कर सकते हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि 17-18 का हो चुका, 18-19 हो चुका, 19-20 का चल रहा है और 3 साल में जो ब्याज की देयता हो जाती है वो लगभग 54% हो जाती है। तो साथियों, मैंने इसमें ये आपके विचारों के अनुसार मैंने लिखा है कि जो सेक्शन 47 में जो लेट फीस है, इसका हमने प्रयास किया था दिसंबर 20 में, तो सरकार द्वारा जीएसटी परिषद द्वारा स्लैब बना दिए गई। पहले फिक्स 5000 फिक्स था हर एक टैक्स पेयर के लिए, उसको 1000, 2000, 3000, 5000 कर दिया गया। लेकिन हमारी ये मांग है कि सरकार को विचार करना चाहिए यूपी वैट 2008 के धारा सेक्शन 54(1) पे, जिसमें लेट फीस का अधिकतम राशि थी 2000 रुपये और उसमें भी जो सेक्टर ऑफिसर था या नोडल ऑफिसर हुआ करते थे, वो परिस्थिति को देख करके, डीलर की परिस्थिति देख करके उसको भी माफ़ कर दिया, वेव कर दिया करते थे, तो उससे छूट मिल जाती थी। लेकिन जीएसटी में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। अब बात करें ब्याज की, तो ब्याज की वसूली जो हो रही है 18% के रेट से हो रही है, जबकि बैंक या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो है वो मैक्सिमम 12 से 14% वसूल कर रही है, लेकिन सरकार द्वारा 18% का ब्याज वसूल रही है लेट पेमेंट पे। साथियों, मेरा ये मानना है कि जो भारत का संविधान है, उसका जो आर्टिकल 14 और 21 है, उसमें हम लोगों को अधिकार दिए गए, प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया गया है। तो नागरिक होने के नाते और एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन अंडर रजिस्टर्ड विद द जीएसटी, हमारा भी अधिकार बनता है। तो सरकार को हमारे अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए और हमारे अधिकारों का सम्मान रखते हुए
इस ब्याज की देयता को भी कम करना चाहिए। हमने डिमांड की है कि ब्याज, जैसे आपने लेट फीस का स्लैब बनाया है, ऐसे ही ब्याज की को भी स्लैब में निर्धारण किया जाए। क्योंकि MSME एक्ट हमारे बना था और उसको इम्प्लीमेंट किया गया इनकम टैक्स में सेक्शन 43B(H) के अंदर। ऐसे ही GST में उसको अफेक्ट करना चाहिए और उसमें ब्याज की देयता के लिए, ब्याज की जो वसूली के लिए MSME जो इस स्कीम है, माइक्रो स्मॉल यूनिट जो है, उसके अंदर ब्याज के स्लैब को डिवाइड करना चाहिए। जैसा हमने मांग रखी है कि माइक्रो लेवल के जो व्यापारी हैं, एक टर्नओवर बना दिया जाए कि 50 लाख तक का टर्नओवर है, उसके अंदर 0.5 मतलब 50 जो है 50 पैसे, मतलब जैसे कहा जाए 0.50%, और स्मॉल कैटेगरी के लिए 0.75% और उससे ऊपर श्रेणी के लिए 1% की ब्याज की दर निर्धारित होनी चाहिए और मैक्सिमम रेट 12% होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि इसमें बिल्कुल ही GST काउंसिल ने GST एक्ट में ब्याज वसूली की व्यवस्था जो करी, वो पूरी वन साइडेड, जैसे कहते हैं ना, एक्स पार्टी करी हुई है। अर्थात कि अगर डीलर ने टैक्स जमा नहीं किया है तो वो ब्याज वसूलेगी, लेकिन यदि डिपार्टमेंट को रिफंड देना है तो ब्याज को भूल गई, तो क्या ब्याज की देयता नहीं है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 244A में ये व्यवस्था है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिफ़ंड का या कोई भी तरह का जो रिफ़ंड होता है तो उस पर 6% की ब्याज दी जाती है। उसमें असेसी डिमांड नहीं करता, डिपार्टमेंट खुद कैलकुलेट करके उसको भुगतान करता है विद रिफंड अमाउंट। तो GST में क्यों नहीं? फ़र्क इतना ही तो है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है और GST इनडायरेक्ट टैक्स है। तो भाई एक तरफा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो जैसे मैंने कहा था 73-74 में त्रुटिपूर्ण शब्द आया, त्रुटिपूर्ण असंगत कर या कम संगत त्रुटिवश प्रदाय किए गए कर, मतलब सरकार मानती है 73-74 में कि रजिस्टर्ड डीलर द्वारा त्रुटि की गई है। त्रुटि मतलब गलती की गई है, और गलती जो होती है, जब मैनुअल वर्क था उस समय तो काट के सही कर दिया करते थे। अब चूँकि पोर्टल पर सारा काम हो रहा है तो टेक्निकल एरर की परिभाषा है ये। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि मोबाइल में भी जब माल पकड़ा जाता था तो सरकार द्वारा एक 64 नंबर का नोटिफिकेशन किया गया था, जिसमें पेज नंबर 3 पर प्रस्तर पॉइंट नंबर 5 है शायद, मेरा ध्यान आ रहा है, उसमें भी लिखा हुआ टेक्निकल एरर कि अगर गाड़ी नंबर गलत हो गया है, ई बिल नंबर गलत हो गया है, पिन कोड गलत हो गया है, तो उसको देखते हुए 500 रुपये की पेनल्टी लगा दी जाए। तो ऐसे ही तो 73-74 में त्रुटि शब्द आया हुआ है, तो त्रुटि हो रही है। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत इम्पोर्टेंट इशू ये है कि GST भरण में हमने GST भरण भरा आउट इन्वाइसेस के, उसमें मुझसे जो है 11,000 की जगह 1,10,000 हो गया। और चूँकि काम में बिज़ी होता आदमी, एडवोकेट्स है या CA, उनके आर्टिकल बिज़ी होते हैं, वो गलती से हो गया, या पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगना रह गया। जैसे कई प्रकरणों सामने आया कि भाई पॉइंट लगना रह गया, वो अमाउंट करोड़ों में चला गया। सतपाल जी ने बताया कि साहब 11 लाख का अमाउंट था, वो बढ़ कर के 1 करोड़ 10 लाख हो गया। तो जब त्रुटि आप मान रहे हैं और GST भरण में भी कोई एरर करेक्शन का आपने अधिकार दिया नहीं है। वो ऐसे ही जब GST लागू हुआ था, GST 2017 में, तो सेक्शन 38 में जो रिसिपेंट था, जो परचेजर था, उसको इनपुट बिल के अंदर, इन्वर्स बिल के अंदर वेरिफिकेशन का राइट था। मतलब यदि बिल कोई गलत हो गया तो वेरीफाई, एडिट करके, डिलीशन करके या मॉडिफाई करके उसको वेरीफाई करेगा। उसके पश्चात वो ऑटो पॉपुलेट होकर 3 में जाएगा। अब वो भी अधिकार छीन लिया 20 अक्टूबर 2020 को। मतलब आपने रजिस्टर्ड डीलर को हर तरह से बांध दिया कि आपने डीलर कर दिया है, तो लेकिन साहब आपको जो है कोई रिलीफ नहीं देंगे, लेकिन डिपार्टमेंट उस पर गर्दन आपकी पकड़ेगा कि आपने त्रुटि करी है। और डिपार्टमेंट त्रुटि करता है तो वो एक्सक्यूजेबल है।
तो भाई हमारी डिमांड हमने करी हुई है डिपार्टमेंट जीएसटी काउंसिल से कि भाई 3B में रेक्टिफिकेशन दिया जाए मेरे सेफिलिटी। और 73 में आप पहला शब्द त्रुटि आ रहा है, तो त्रुटि को आप व्याख्यात क्यों नहीं कर रहे हैं? त्रुटि को इतना आप हैवी क्यों मान रहे हैं, आप मंशा क्यों मान रहे हैं टैक्स पेयर की, रजिस्टर्ड डीलर की, कि वो चोरी करने के मंशा से त्रुटि की कर रहा है। तो साथियों हमने डिमांड रखी है। और फिर मैं कहूँगा कि 73-74 में जो शास्ति जो पेनल्टी का प्रोविज़न रखा गया है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। आदि व्यापार करें, अपनी पूंजी लगाएं, मेहनत करें, सर्दी गर्मी में मेहनत करें, सरकार को टैक्स दे। और इस बार तो कमाल कर दिया भारत के व्यापारियों ने, 2.20 लाख करोड़ का रेवेन्यू दिया है। तो सरकार को भी सिंपैथिकल या उदार नीति अपनाते हुए सुविधा देनी चाहिए, उनके हित की बात सोचनी चाहिए। सरकार सब वर्ग की बात सोच रही है लेकिन व्यापारी वर्ग की बात नहीं सोच रही है, ये मेरा मानना है, आरोप नहीं है। तो जीएसटी में यदि टैक्स की रेवेन्यू बढ़ाना है, क्योंकि सोने की चिड़िया का स्वरूप वापस उस ओर बढ़ रहा है भारत, और भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, बन चुका है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बाजार मार्केट बन चुका है, हर देश उसकी ओर देख रहा है आशावादी। तो रेवेन्यू तो भारत का बढ़ेगा। तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार अगर रिलीफ देती है, प्रमोशनल स्कीम देती है, उसमें क्या करना है? रेक्टिफिकेशन तो देने की सुविधा देने, क्या दिक्कत है आपको? रेक्टिफिकेशन सुविधा दीजिए, जैसे पहले सेक्शन 38 में था कि वेरीफाई करना है परचेजर को, तो उसकी सुविधा दे दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? तो साथियों ये हमने लेटर लिखा है और ये मंडे को डिस्पैच हो जाएगा ईमेल के थ्रू बाय रजिस्टर्ड। तो मैं चाहूँगा कि इन हमारे विचारों पे, सुझावों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं? तो अपने रिमार्क ज़रूर दें, जो नीचे रिमार्क कमेंट्स में आता है उसमें ज़रूर दें। और अपने नए नए इश्यूज़ जो आ रहे हैं आपके सामने वो मुझे भेजते रहें। नंबर मेरा 9410664214 है। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।